हेलो स्टूडेंट्स, क्वारंटाइन फिज़िक्स के इस चैनल पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12 फिज़िक्स से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम चुंबकीय फ्लक्स है, जो कि पहले ही बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स हमारे लिए जानना बहुत आसान है क्योंकि हम इससे पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उसमें हम जहाँ विद्युत क्षेत्र काम में लेते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर हम काम में लें तो वो परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु यहाँ पर मात्रक अलग अलग हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अलग होता है क्योंकि वहाँ हम विद्युत क्षेत्र काम में ले रहे हैं और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र काम में ले रहे हैं, और इन दोनों का जो मात्रक है वो अलग अलग होता है। यस, तो यहाँ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको परिभाषित कर रहे हैं। एक्चुअल में चुंबकीय फ्लक्स से पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम यहाँ बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें तो उसे बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और बल रेखाएं इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। या अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड B है और इसमें एक क्षेत्रफल A रखा हुआ है। कोई क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठ है, वो यहां पर स्थित है। पृष्ठ बंद भी हो सकता है, पृष्ठ खुला हुआ भी हो सकता है। तो यहां एक पृष्ठ जिसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है वो यहां स्थित है, और इसका अगर हम कोई एक अल्पांश लें dA, ये अल्पांश लें हम dA, तो इस dA अल्पांश से संबद्ध जो फ्लक्स है वो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, d phi b। इसको हम phi से लिखते हैं अल्पांश dA से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स d phi b इक्वल्स टू हम लिखते हैं b डॉट dA। dA क्या है? ये एक क्षेत्रफल अल्पांश। इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा मान लीजिए ये है dA सदिश, तो यहां इसे हम लिखेंगे b dA cos थीटा, जहां थीटा क्या है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और dA के मध्य कोण, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश तथा dA सदिश के मध्य जो कोण है वो थीटा है। ये इसका गणितीय स्वरूप है। यहां हमने ये जो अल्पांश है dA, ये दिशा dA और ये दिशा है B, इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं, और ये अल्पांश B, इस अल्पांश की बात कर रहे हैं हम। अभी हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये अल्पांश लिया है, इस क्षेत्रफल का छोटा सा भाग। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो उसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है B डॉट dA। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का अदिश गुणा कर रहे हैं क्षेत्रफल सदिश के साथ, क्षेत्रफल अल्पांश के साथ, राइट। और थीटा क्या है? इस बिंदु पर B और dA के मध्य कोण। ये तो इसका गणितीय स्वरूप है, लेकिन अगर हम इसके भौतिक स्वरूप की बात करें, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो फ्लक्स जो है इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मापक है। यानी d phi b का मान जितना अधिक होगा तो हम समझ सकते हैं कि यहां इस dA से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या अधिक है, और अगर d phi b का मान कम होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर पारित या गुजरने वाली बल रेखाएं हैं वो कम हैं, उनकी संख्या कम है। तो चुंबकीय फ्लक्स किससे संबंधित है? यह संबंधित है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या से।
और ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का मापक है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है यहां पर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मापक होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है और गणितीय रूप में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, d phi b इक्वल्स टू b डॉट da। और अगर हम इसको देखें, दोनों सदिशों का ये अदिश गुणनफल है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहां आप देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स है एक अदिश राशि है, क्योंकि ये केवल संख्या का मापक है, दिशा का यहां पर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं, अगर इस संपूर्ण क्षेत्रफल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एज यू नो, ये अगर एक स्मॉल अल्पांश के लिए है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स इसका समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, यहां संबद्ध काम में लिया जाता है, संबद्ध फ्लक्स का मान होगा फाई बी इक्वल्स टू समाकलन बी डॉट डी ए सदिश। और ये जो समाकलन है आप देख सकते हैं ये पृष्ठ समाकलन है, क्योंकि यहां डी ए है, डी ए यानी क्षेत्रफल। तो यहां ये समाकलन जो किया गया है वो एक सतह के लिए है। करेक्ट। तो ये है पृष्ठ समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करता है। करेक्ट। ये संपूर्ण सतह के लिए। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पूछी जाती है तो ये इसका आंसर है। अब अगर हम इसको अन्य रूप में समझें, अगर मान लीजिए समतल पृष्ठ हो, अगर हम एक समतल पृष्ठ की बात करते हैं, दिया गया पृष्ठ एक प्लेन है इस प्रकार से, और ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजर रही है, ये सदिश B और ये है क्षेत्रफल A। ये संपूर्ण क्षेत्रफल A है और ये है B। अगर आप क्षेत्रफल की दिशा लेते हैं तो वो कौन सी होती है? इसके तल के लंबवत। ये दिशा A सदिश को व्यक्त करती है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी पृष्ठ है उसकी जो दिशा है वो तल के लंबवत होती है। अगर हम यहाँ बोर्ड की बात करें, इस बोर्ड को अगर हम क्षेत्रफल सदिश के रूप में माने तो इसकी जो दिशा है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, आउटवार्ड होती है, बाहर की ओर होती है। राइट। तो यहां ये एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ A, और ये B चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य कोण मान लीजिए थीटा है। तो यहां इस समतल पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा या संबद्ध फ्लक्स है उसका मान होगा फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये एक समतल पृष्ठ के लिए है, तो इसको हम बी डॉट ए से व्यक्त करते हैं, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इससे गुजर रहा है। तो एक निश्चित, हर बिंदु पर एक निश्चित दिशा होगी, वही कोण, जो कोण थीटा है वही कोण थीटा यहां होगा, वही कोण थीटा यहां होगा। इसलिए एक सरल सूत्र के रूप में इसे व्यक्त किया गया है, वो है फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। करेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे वहां ये सूत्र उपयोगी है। करेक्ट यहां तक। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका जो मात्रक है वो वेबर होता है, वेबर।
इसे हम व्यक्त करते हैं डब्ल्यू बी से। अगर हम इसको इंग्लिश संकेतांक के रूप में अगर लिखें इसे तो डब्ल्यू बी से लिखेंगे, और मात्रक होता है इसका वेबर। ये ऐसा ही मात्रक है, ये इसका SI मात्रक कहलाता है, करेक्ट। इसका जो CGS मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। CGS मात्रक होगा इसका मैक्सवेल। इसको हम mx से लिखते हैं, mx, करेक्ट। एक वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध होता है वो हम लिख लेते हैं। 1 वेबर इक्वल्स टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये इन दोनों में एक रिलेशन है। तो इसका CGS मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक पद्धति में मात्रक कौन सा होता है? तो मैक्सवेल होता है। और एक वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध होता है? 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल होता है, राइट। अब इसका हम निकालते हैं विमीय सूत्र, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें विमीय सूत्र निकालने की, विमीय सूत्र हम व्यक्त करते हैं जो मूल मात्रक है। एक्चुअल में विमीय सूत्र किसको व्यक्त करता है कि उस भौतिक राशि के मात्रक को आपने मूल मात्रकों के पदों में लिखा है। तो हम अगर वेबर को मूल मात्रकों के पदों में लिखें तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए, यहां तो पहले हमें एक संबंध प्राप्त होना चाहिए। देखिए, यहां फाई बराबर क्या है? B इंटू ए, B गुणा ए। यहां हम देख सकते हैं B a cos थीटा होता है इसके साथ में, लेकिन cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो अगर मात्रक के रूप में देखा जाए तो वेबर किस किस का गुणनफल है? वेबर इक्वल्स टू है B का मात्रक टेस्ला और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर है, राइट। अब मीटर स्क्वायर तो मूल मात्रक है। लंबाई, मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, और लंबाई एक मूलभूत भौतिक राशि है। तो ये मीटर क्या है? मूल मात्रक है। लेकिन अभी हमें टेस्ला को मूल मात्रकों में व्यक्त करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए आपको चुंबकीय बल का ज्ञान होना चाहिए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम चुंबकीय बल F इक्वल्स टू QVB। QV क्रॉस B होता है। अगर हम मात्रकों के रूप में इसे देखें तो QVB लिखा जा सकता है। तो यहां हम देखना चाह रहे हैं B, तो ये होगा F अपॉन QV। F अपॉन, अब यहां पर इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र रख दें तो B का विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर का विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, B का विमीय सूत्र क्या होगा? यहां पर जो बल का विमीय सूत्र है वो है M1L1T -2। Q का विमीय सूत्र क्या होता है? Q के लिए हम काम में लेते हैं A1T1। इसका जो विमीय सूत्र है वो काम में लिया जाता है M0L0T1A1। आवेश के लिए आवेश का विमीय सूत्र होगा एम्पियर इंटू टाइम। और यहां हम बात करें वेग की, वेग का मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यहां देखिए, इसका विमीय सूत्र रख दें M0L0T1A1, और वेग का विमीय सूत्र मीटर प्रति सेकंड L1T-1। देखिए, यहां हम B का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, क्योंकि B का विमीय सूत्र निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां आप चुंबकीय बल काम में लें, ये आसान है। F बराबर QVB। B से यहां से आप इसका विमीय सूत्र निकालें
m की घातों को, l की घातों को, t की घातों को हम कलेक्ट करें तो देखिए क्या प्राप्त होगा। m1, ये तो m1 हो गया। l1 देखें, 1 से 1 कैंसिल, m1 l0, और यहां देखिए l1 से l1 कैंसिल, ये कैंसिल, t-2, और ये है, सॉरी पहले l लिख लेते हैं, m1 l0 t-2 और a-1। ये मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। हमने इस सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ज्ञात कर लिया है। क्लियर है यहां तक? m, l और t की घातों को अगर हम कलेक्ट करें तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है। अब इस मान को हम यहां रख देते हैं। देखिए फाई का विमीय सूत्र, फाई बी लगाएंगे हम, क्योंकि इससे पहले हम फाई ई पढ़ चुके हैं। फाई बी का विमीय सूत्र बराबर चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र गुणा मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र हम रख चुके हैं, m1 l0 t-2 a-1। अब हम यहां क्षेत्रफल का विमीय सूत्र रख देते हैं। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होगा m0 l2 t0, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर तो l2, और बाकी अन्य की विमा 0 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। m की घातों का योग करें, l की घातों का योग करें, m1 l2 t-2 और a-1। अगर हम यहां देखें तो ये इसका विमीय सूत्र है चुंबकीय फ्लक्स का। तो यहां देखिए आपको क्या याद रखना है, ये जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड विमीय सूत्र हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखिए। तो यहां पर आपको केवल लिखना है m1 l2 t-2 a-1। तो ये आप रफ वर्क करते हुए इसका डायरेक्ट विमीय सूत्र एग्जाम में लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र लिखिए, तो आपको केवल लिखना है m1 l2 t-2 a-1। ये आपको निकालने का तरीका बताया है यहां पर, राइट। अब देखिए, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार वलय चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला में रखी है। और इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है, वलय का क्षेत्रफल सदिश, वलय का क्षेत्रफल सदिश A सदिश इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है वृत्ताकार वलय से संबद्ध। वृत्ताकार वलय से संबद्ध हमें
चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इस टाइप में आपको क्या देंगे, बी का मान दे दिया और ए का मान दे दिया। ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है फाई का मान होता है बी डॉट ए। हमें क्या निकालना है, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना है। तो पुट करते हैं यहां पर, देखिए बी का मान 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो अदिश गुणनफल में हम क्या करते हैं, आई कैप का आई से, जे कैप का जे से, यहां के कैप का मान 0 है। तो देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 9, तो 8 प्लस 9 प्लस 0, ये हो गया 17 मीटर 17 वेबर। तो यहां पर अगर हम लिखें फाई बी का मान यहां हो गया 17 वेबर, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिल जाएंगे जहां पर हमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हुए मान ज्ञात करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा और इसका विमीय सूत्र, वेबर में और सीजीएस में मैक्सवेल में संबंध, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है वेबर और सीजीएस मात्रक क्या होता है मैक्सवेल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।